जय हिंद साथियों, मैं शुभम वर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जिसका हेड ऑफिस जयपुर में है, इसने जूनियर अकाउंटेंट के राजस्थान में 5190 पदों की घोषणा कर दी है। हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि आप कहां से कितने सेट में नंबर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम इसका पूरा सिलेबस आपको बताएंगे। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कनिष्ठ लेखागार जूनियर कनिष्ठ लेखागार जूनियर अकाउंटेंट के 5190 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के 279 और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4911 पद हैं। और तहसीलदार राजस्व लेखागार 170 और 28 मिलाकर 198 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब अभ्यर्थी जो देखते हैं कि सेट में ये बहुत अच्छे से देख लीजिए कि सेट में कितने नंबर वाले इसमें जा सकते हैं। तो जो ये कह रहा है कि इतनी दिनांक को 23/5/2022 को पालना की समान पात्रता मतलब सेट सामान्य पात्रता मतलब सेट ग्रेजुएशन वाला जो हुआ था, सेट ग्रेजुएशन, ये लिखिए सेट ग्रेजुएशन जो हुआ था उसमें पात्रता बोर्ड द्वारा करवाई जाकर विद्यार्थियों के कार्ड 28 तारीख चौथा महीना 2023 को जारी कर दिए गए थे। इसके जो कार्ड हैं सेट ग्रेजुएशन के जो स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए थे। और इसमें वे अभ्यर्थी कनिष्ठ लेखागार एवं तहसीलदार राजस्व लेखागार के पदों की जो योग्यता रखते हैं वो ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। कहने का मतलब ये सेट ग्रेजुएशन जिसने दिया है और उसमें वह कनिष्ठ लेखागार एवं तहसील राजस्व लेखागार के पद की जो योग्यता रखते हैं वो बच्चे इसमें फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। और जितने पद आए हैं, जैसे 5190 पद आए हैं, उनका 15 गुना विद्यार्थी इसमें फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, उनका 15 गुना विद्यार्थी इसमें फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। और अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्त कनिष्ठ एवं तहसीलदार राजस्व पदों की प्राथमिकता देनी होगी, अनिवार्य होगी। मतलब जिसके लिए आप अनिवार्य रूप से फॉर्म डाल रहे हैं उसकी अनिवार्यता देना, उस पद को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगी। प्रियोरिटी किसकी आप है कि आप मतलब चयनित विद्यार्थियों का आवंटन श्रेणी और मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता कम मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अतः विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कैसी रहेगी? ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया रहेगी। कहने का मतलब ये है जिनके पास सेट ग्रेजुएशन का स्कोर कार्ड है वो अपने स्कोर कार्ड में जाएं, अपने नंबर देखें, उसमें अलग अलग दे रखा है कितने कैटेगरी के कितने नंबर हासिल हैं, अपने नंबर दे रखे हैं। अगर जो मान लो इसमें एक पद जनरल का ओबीसी का है, ओबीसी का एक पद है, तो 15 सीट तक उसका आवंटन किया जाएगा। 16वें नंबर वाले का नंबर नहीं आएगा। नंबर का महत्व नहीं है इसमें, महत्व इसमें है पदों का। जितने ज़्यादा पद आएंगे उतने कम नंबर तक एडमिशन दिया जाएगा, ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन का जो प्रक्रिया रहेगी वो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, जो कि rmssb.rajasthan.government.in की जो ऑनलाइन पोर्टल मुख्य वेबसाइट है, इस पर जो है जाकर आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसके मतलब मुख्य वेबसाइट पर जो RMSSB बोर्ड की मुख्य वेबसाइट पर जाकर आप इसका ऑनलाइन फॉर्म डाल सकते हैं। और शुल्क की बात करें अगर जो, तो ये 400 रुपये, 600 रुपये है ये। सामान्य वर्ग, क्रीमियल श्रेणी और अन्य पिछड़ा और अर्थ पिछड़ा वर्ग के आवेदन के लिए 600 रुपये। और राजस्थान के नॉन क्रीमियल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब SC ST और क्रीमियल श्रेणी समस्त दिव्यांगजन के आवेदन के 400 रुपये रहेंगे। राजस्थान के नॉन क्रीमियल वर्ग के, SC ST वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के जो है 400 रुपये फीस रहेगी। और क्रमिक विभाग के परिपत्र क्रमांक, ये इससे मतलब नहीं, 2/5/2018 के वर्ग के अन्य विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है वो अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति के समान ही पंजीयन शुल्क 400 देंगे। मतलब ऐसे परिवार जिनकी आय 2.5 लाख से कम है वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समान ही पंजीयन शुल्क मतलब 400 रुपये से ही अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और ये सब पदों का क्रमवार विवरण दे रखा है, कहाँ पर कितने पद हैं, कैसे पद हैं। इससे आपको मतलब नहीं है क्योंकि आप अपने आप फॉर्म ऑनलाइन नहीं करेंगे। ये 36 आरक्षण दे रखा है, ओबीसी जनरल जिसका जिसका आरक्षण है, किसको कितना आरक्षण मिलेगा, ये आप लोगों को बहुत फॉर्म डाल चुके हैं, पता होगा आपको। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र जहाँ जहाँ है कितने पद हैं, उस प्रकार से 36 आरक्षण ये सब पूरा दे रखा है, आप लोग इसको जानते हैं। और क्योंकि आपको लोगों को अपने आप फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर कहा, आपको कोई अपने पास के कंप्यूटर वाले के पास जाकर फॉर्म ऑनलाइन करवाना है। क्योंकि आप यार साल में एक बार भर्ती है, 4 साल में एक बार भर्ती है कि आपको ये नहीं होगा कि फॉर्म गलत हो गया इसलिए आप फॉर्म नहीं दे पाए, पेपर नहीं दे पाए, इसलिए आपको ये नहीं करना है।
ये अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग के कमजोर वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको नियमानुसार जिस प्रकार से नियम है उस प्रकार से, जिस प्रकार से पहले से नियम चलते आ रहे हैं उस प्रकार से उनको आरक्षण दिया जाएगा। इससे आप लोगों को मतलब नहीं, आप पहले परीक्षा दीजिए, अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। अगर जो आप लोगों को राजस्थान जीके हिंदी में कोई दिक्कत या मैथ्स में कोई दिक्कत हो, हमसे संपर्क कीजिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमसे। पूरे परीक्षा की हम तैयारी करवाएंगे। और पात्रता की बात कर लें, शैक्षणिक योग्यता की क्या है, तो मतलब इसमें सीधे दे रखा है, हम पढ़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप लोग पढ़ लेना, अगर जो पढ़ना तो पूरी बहुत बड़ी नोटिफिकेशन दे रखा है। हम आपको सीधे से बता रहे हैं कि जिसको उसके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा या किसी भी राज्य की विश्वविद्यालय द्वारा, केंद्र वो मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर लागत एवं संक्रम लेखाकार संस्थान जो कलकत्ता है यहाँ से इंटरमीडिएट पास किया गया आपका, और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली इंटरमीडिएट परीक्षा, या फिर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान जो नई दिल्ली में है वहाँ से आपने इंटरमीडिएट कर रखा हो। इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन और DOE-ACC द्वारा संचालित ओ या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ये सब चीज़ें मुख्य रूप से करने का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, सेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए और उसमें 15 गुना में आप आना चाहिए। अन्य योग्यताएं अगर देखा जाए तो राष्ट्रीयता तो सभी जानते हैं, भारत का नागरिक की फॉर्म डालेगा। आयु सीमा एक बता दीजिए, 40 वर्ष की आयु प्राप्त, 40 वर्ष की आयु हो और 3 साल की आयु की छूट है। राज्य सरकार के मतलब कर सीमा में छूट दी गई है, इसी के अनुसार एकदम सीमा में छूट दी जाएगी, मतलब 3 साल की एकदम छूट दी गई है। 40 साल में 43 साल तक का आदमी इसमें फॉर्म डाल सकता है। एक चीज़, राजस्थान के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की सीमा को छूट दिया गया है। मतलब अति पिछड़ा वर्ग हो और अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो और राजस्थान का मूल निवासी, तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी। अब इस बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर चलते हैं, वेतन क्या मिलेगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज से मेहनत करना चालू करेंगे और किस लिए मेहनत करेंगे, वेतन के लिए करेंगे भाई। तो लेवल 10 का L10 का लेवल दिया जाएगा, इसमें L10 का आपको वेतन दिया जाएगा या लेवल 10 का वेतन दिया जाएगा। पेंशन नियमानुसार पेंशन भी दी जाएगी, जिस प्रकार से राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों में अपनी पेंशन चलती है वो पेंशन भी आपको दी जाएगी। और ये सब चीज़ें ज़्यादा योग्य नहीं है आपको। और परीक्षा आयोजन दे रखा है कि 17/9 ये संभवतः 17/9 को परीक्षा करवा ली जाएगी, 17/2/2023 को परीक्षा करवा ली जाएगी। और उसके 2-3 दिन पहले प्रवेश पत्र, परीक्षा के 2-3 दिन पहले आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक परीक्षा में प्रवेश पत्र आ जाते हैं, तो 2-3 दिन पहले इसके प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान की कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। अब अगर जो हम इसका मुख्य रूप से देखें तो सिलेबस क्या रहेगा, ये कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसीलदार आवेदक पदों के लिए स्कीम एवं पाठ्यक्रम क्या रहेगा आपका, आपको पता चल गया कि कौन फॉर्म डाल सकता है, कितने पद हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित का आरक्षण क्या रहेगा, क्या उम्र रहेगी, क्या फीस रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, सब चीज़ आपको पता चल जाएगी। अब पाठ्यक्रम जो मेन चीज़ है, पाठ्यक्रम क्या रहेगा ये देखते हैं। इसका पाठ्यक्रम परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, इसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और ये नीचे पेपर 2, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में अगर देखा जाए तो हिंदी 75 अंक की, 25 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का। अंग्रेजी 75 अंक की। सामान्य ज्ञान राजस्थान स्पेशल सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, ये सब 75-75 नंबर के पूछे जाएंगे। 25-25 प्रश्न होंगे, मतलब 150 प्रश्न होंगे, 450 नंबर के और 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान जीके, सामान्य विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत पूछे जाएंगे। और जो दूसरा पेपर होगा वो बही खाता, बुक कॉपी 75 नंबर का, 25 अंक के 25 प्रश्न 75 अंक के। व्यवसाय पद्धति सब 25 प्रश्न होंगे, सब 75 अंक के होंगे। यह भी 450 नंबर का पूछा जाएगा। 150 प्रश्न, यह भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। और यह एक चीज़ स्नातक स्तर तक पेपर होगा, ग्रेजुएशन स्नातक स्तर तक इसका पेपर करवाया जाएगा। अब अगर जो अलग अलग पाठ्यक्रम देखें, हिंदी 75 नंबर की पूछी जाएगी भाई, तो हिंदी में 75 नंबर का क्या पूछा जाएगा, जैसे हिंदी 75 नंबर की पूछी जाएगी तो 75 नंबर का हिंदी में क्या पूछा जाएगा, ये सिलेबस अलग अलग दे रखा है। बहुत अच्छी बात है, सब विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया गया है। संधि विच्छेद, संधि और उसके विच्छेद पूछ सकते हैं। समासिक पद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म और संज्ञा से विशेषण बनाना, संज्ञा से विशेषण बनाना। जैसे
अरे चलिए, ये सब चीज़ें अलग की बातें, पहले सिलेबस देख लेते हैं। फिर शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य मतलब कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, वाच्य क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया मुख्य रूप से दे रखा है। बाकी से क्रिया के कई भेद होते हैं। वाक्यांश मतलब एक स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और मुहावरे में लोकोक्तियाँ, और अंग्रेजी की परिभाषित तकनीकी शब्द, जो तकनीकी टेक्निकल शब्द जो अंग्रेजी के होंगे उनको हिंदी में पूछ सकते हैं। और सरल, संयुक्त और मिश्र हिंदी वाक्य मतलब हिंदी हिंदी में जो वाक्य 3 प्रकार उनके बारे में पूछा जाएगा। कार्यलीय पत्रों से संबंधित ज्ञान पूछा जा सकता है। ये हिंदी का सिलेबस होगा। इंग्लिश 75 नंबर में क्या-क्या पूछा जाएगा? तो टेंस, टेंस क्या है? वाइज़, एक्टिव वाइज़, पैसिव वाइज़ जो होते हैं, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, नेगेटिव, असर्टिव से नेगेटिव में, नेगेटिव टू इंटरोगेटिव या असर्टिव टू इंटरोगेटिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव टू वाइज़ वर्सा पूछा जा सकता है। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेशंस, और ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल्स, टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन्स। हाँ, वही जो हिंदी का इंग्लिश में करना था, वो इंग्लिश का हिंदी में पूछा जाएगा। सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और फॉर्मेटिंग न्यू वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स का उपयोग करके नए शब्द कैसे बनाए जा सकते हैं। टेंस वाइज नरेशन, नॉर्मल इंग्लिश में जो चीज़ें पूछी जाती है वही पूछ जाएंगी। नॉर्मल हिंदी में जो ग्रामर पार्ट में जाता है वही पूछा जाएगा। कोई चीज़ नई नहीं है आप लोगों के लिए। और कन्फ्यूजेबल वर्ड्स मतलब कन्फ्यूज़ करने वाले वर्ड पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ रिटन मतलब पत्र लिखने से संबंधित ज्ञान पूछा जाएगा इसमें। अब सामान्य ज्ञान, राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश जो हैं जैसे कि मारवाड़ राजवंश, हम इसमें पढ़ा रहे हैं आपको, मेवाड़ राजवंश, और उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था भी पूछी जाएगी। स्वतंत्रता आंदोलन, स्थापत्य कला के प्रमुख किले में स्मारक, मुख्य रूप से किले स्मारक हमें पढ़ने हैं। बाकी राजस्थान की स्थापत्य कला में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दे रखा है किला स्मारक तो वही पढ़ना है। राजस्थानी साहित्य, शैली, कृतियाँ, क्षेत्रीय भाषाएं, आपने भी थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया जिन्होंने देख रखा होगा, काफ़ी क्वेश्चन भी राजस्थानी में पूछ लिए गए। मेले, त्योहार, संगीत एवं लोक नृत्य अच्छे टॉपिक सभी हैं। राजस्थानी संस्कृत परंपरा, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, धार्मिक एवं संत परंपरा के। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, कोई अच्छी चीज़ें पूछी जाएंगी। इतिहास, कला, संस्कृति में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और ये यहाँ से आप मैट बना सकते हैं आप लोग यहाँ से। सामान्य ज्ञान, राजस्थान के संबंध, राजस्थान का भूगोल तो पूरा पूछा जाएगा। प्रारंभिक भू आकृतियाँ, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खान एवं खनिज संपदाएं, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास की अवस्थाएं। ये मतलब भूगोल का जो टॉपिक पूछा जाएगा। और राजस्थान सामान्य ज्ञान में प्रशासनिक व्यवस्था में पूछा जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था, लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा मतलब राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान का जियोग्राफी, और राजस्थान का करंट पूछा जाएगा। जो ये सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं मतलब करंट पूछा जाएगा। और साइंस में जो एवरीडे साइंस है, जो दैनिक विज्ञान है, वो पूछे जाएंगे क्वेश्चन यहाँ से। और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, रिमोट सेंसिंग टेक्निक एंड इट्स यूजेस, और इन्वायरमेंट, ये वर्ड साइंस से जुड़ा हुआ टॉपिक एक है। और एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पेरीकल्चर, और फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें, ब्लड ग्रुप, ये सब पूछा जाएगा। गणित में नंबर सिस्टम, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स मतलब रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और डेसिमल एक्सप्रेशंस, और ऑपरेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पर ऑपरेशंस क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मेडन मतलब स्टैटिक्स का बहुत ही जबरदस्त पार्ट पूछा जाएगा मैथमेटिक्स में। आप इसको मेंटेन रखना होगा आपको। और कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं, कंप्यूटर के बेसिक्स कंप्यूटर पूछा जाएगा, क्योंकि नाम ही चार्टर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट है। और द्वितीय प्रश्न जो पत्र जो है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिनके पास सब्जेक्ट है उनको बहुत अच्छे से पता होगा, हमारे पास ये सब्जेक्ट कोई नहीं रहे भैया। बिजनेस मेथड जो हैं, क्या बिजनेस मेथड हैं, इंट्रोडक्शन जो है बिजनेस का, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर्नशिप क्या होती है, निगोटेबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल ये। और एडिटिंग में जो सब्जेक्ट आप लोगों के रहे, आप लोगों को पता होना चाहिए एडिटिंग क्या होता है इसके बारे में। इंडियन इकोनॉमिक्स, भारत का अर्थशास्त्र पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक्स, भारत का अर्थशास्त्र के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। और ये सब सारा आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसकी वेबसाइट डाउनलोड कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन कराइए और पढ़ना आज से स्टार्ट कर दीजिए। 17/9/2023 को जताया गया है कि पेपर हो जाएगा, तो नहीं तो उसके 10 दिन बाद, 20 दिन बाद तो पेपर जरूर हो जाएगा। और
ये सब जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगी है, आप राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।